रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। ओपोजिशन वॉइस विद अहमद मंसूर के प्रोग्राम में आज 28 अप्रैल को हम बात कर रहे हैं गुज़श्ता रोज़ होने वाली अहम तब्दीली पर। जी नाजरीन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा की वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी इतलात के तौर पर एजाज़ी तकर्री क्या ओपोजिशन, क्या मीडिया, हत्ता के खुद हुकूमती हलकों में भी अपने अपने अंदाज़ों तसव्वुरात के मुताबिक ज़ोरों शोर से ज़ेर बहस है। ओपोजिशन की कोशिश है कि इस तकर्री को वजीर आजम इमरान खान की बेइख्तियारी के सबूत के तौर पर पेश किया जाए, जबकि मीडिया का खास हिस्सा, मेरा जोर खास पर है, वो भी सिविल हुकूमत का वजूद खत्म होने के रवायती बयानिए का प्रचार करता नजर आ रहा है। हुकूमती हलके और पीटीआई के सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक यूथिये ये बावर कराने में पुरजोश हैं कि खान साहब ने क्या जबरदस्त वार किया है मीडिया को काबू करने के लिए, और ओपोजिशन का तो अब और भी बुरा हाल होगा, चीखें निकलेंगी। इस सारे मंजरनामे में जो आसम सलीम बाजवा की धमाका खेज तकर्री हुई है, हुकूमती तर्जुमान के ओहदे की नए पाकिस्तान में जो तश्कील करदा साख्त है, उसको जहन में रखें तो एक तसव्वुर उभरता है। नाजरीन, आसम बाजवा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इब्तदा बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर तबसरे से होती है। जरदारी और फरियाल तालपुर की करप्शन के वजीर आजम इमरान खान के बयानिए को दोहराया जाता है और इसके साथ साथ सख्त एहतसाब जारी रहने से खबरदार भी किया जाता है। फिर बताया जाता है शरीफ फैमिली की सियासत खत्म हो चुकी, साथ ही नवाज शरीफ को वापस लाकर जेल में दोबारा डालने की जो हुकूमती कार्रवाई है उसे तेज करने का ऐलान होता है। जनाब, मेरा गुमान और मशवरा है हकीकत में वापस आ जाएं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा वजीर आजम के मुआवने ख़ुसूसी इतलात कतई तौर पर एक टेक्नोक्रेट हैसियत में बनाए गए हैं, ये याद रख लें। उन्हें फयाजुल हसन चौहान, फवाद चौधरी, शहबाज गुल जैसे किरदार में देखने की सोच को जहन में मत लाएं, बल्कि बिल्कुल ही ना लाएं। आसम बाजवा का कैरियर देख लें, अंदाजा हो जाएगा कि मैं किस तनाजर में बात कर रहा हूं। जनरल मुशर्रफ के मिलिट्री सेक्रेटरी थे, इक्तदार की जो गुलाम गर्दिशें हैं उनसे पूरी तरह वाकफ। वजीरिस्तान में दहशतगर्दी की जंग के कमांडर रहे, पेशावर जंगजू फौजी, कोर कमांडर बने, सदरन कमान की कमान संभाली, वहां भी पेशावराना सलाहितों से जो बलूचिस्तान की तमीर व तरक्की है, अमन इस्तेहकाम है, उसका काम आसन तरीके से आगे बढ़ाया। वफाक और बलूचिस्तान की जो सूबाई हुकूमत है उनके साथ मिलकर पाकिस्तान की जो मुआशी शाहराह है सी पैक, उसके मामलात में मलका हासिल किया। तो फिर बतौर टेक्नोक्रेट ही सी पैक अथॉरिटी के सरबराह के तौर पर मौजू जाने गए और बनाए गए, काम कर रहे हैं वहां और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह जो बाजवा साहब हैं, आसम सलीम बाजवा, उनका जो फौजी कैरियर है उसके अहम मरहले में जब उन्हें डीजी आईएसपीआर बनाया गया तो फौज पाकिस्तान के तर्जमान अदारे में ऐसी इस्लाहात हुई कि यह इदारा मीडिया, सोशल मीडिया दोनों को ताकत बनाते हुए रियासती बयानिया तश्कील देने और इस बयानिए को हावी रखने का मरकज बन गया। अब दुनिया भर में जो होने वाली तब्दीलियां हैं, खासकर जो पाकिस्तान के लिए अहम हों, उन पर नजर रखने, तजिया करने, मौसर रद्द अमल देने और मुस्तकबिल की हिकमत अमली तजवीज़ करने का शानदार निज़ाम भी उसी दौर में वज़ा हुआ और मज़ीद बेहतर भी हुआ आने वाले जो अदवार थे आईएसपीआर के। यानी इतलात के शोबे में भी टेक्नोक्रेट की हैसियत आसम सलीम बाजवा ने यहां पर हासिल कर ली। इसलिए कहा जा सकता है कि यही वो मेरिट है जिसकी बुनियाद पर आसम सलीम बाजवा का वजीर आजम इमरान खान के मुआवने ख़ुसूसी के तौर पर उनका यहां पे सिलेक्शन हुई है। अब ये इंतखाब जो है ये इसलिए भी अहम है कि कोरोना वबा है, उससे जुड़ी जो मुआशी अबतरी है, इस दौर में कौमी बयानिए पर जो अमल दरामद है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ताकि मुल्को कौम इंतशार से बचते हुए यकजहती के साथ तारीख का जो ये मुश्किल तरीन दौर है यहां से निकल सके। इस जायजे के बाद हम देखें तो अब वफाकी वजारत इत्तलात जो है वो बहुत कुछ उसमें नया होगा। मेरा नहीं ख्याल इस तब्दीली से जो मीडिया मालकान हैं, जेन्युइन सहाफ़ी हैं, एंकर्स हैं, उनको खाइफ होना चाहिए, बल्कि अब हमें कवी उम्मीद रखनी चाहिए कि जो पीआईडी माफिया के नाम से जाना जाने वाला
پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا فرسودہ نظام ہے اس کی مینجمنٹ کا، وہ بدلے گا۔ ہاں، جو اپوزیشن اور میڈیا کی حکومت پر تنقید کا جو جواب دینا ہے وہ وزارت اطلاعات کا اہم کام ہے، کوئی شک نہیں ہے، یہ کام بھی ادا ہوگا۔ مگر جناب، اس کے لیے عاصم سلیم باجوہ صاحب نہیں بلکہ شبلی فراز کمانڈنگ پوزیشن میں نظر آئیں گے، لیکن انداز ان کا بھی ذرا ہٹ کے ہوگا۔ جی ناظرین، اس اہم تبدیلی پر جو ہمارا تجزیہ ہے وہ ہم نے پیش کر دیا۔ جو آنے والے دن ہیں وہ بتائیں گے کہ یہ تجزیہ کس حد تک درست ہے۔ کچھ کمی بیشی تو ضرور ہوگی، لیکن گمان یہی ہے کہ یہی کچھ ہونے جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔